हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन जय हिंद। आप सभी को एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 का आज 3 मई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन का हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आप लोग का भी एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन का रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए आप लोग हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कीजिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर रिपीट होगा। तो जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में एनालिसिस कराया जाएगा। मैथ किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आज पूछा गया था, रीजनिंग किस टॉपिक से पूछी गई थी, इंग्लिश में कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे, सब कुछ इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यार अभी सब्सक्राइब कर लो, जहां आपको इसी तरह से एसएससी एमटीएस के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था, आर्य समाज के संस्थापक। तो आपको बता दें आर्य समाज एक हिंदू सुधारक आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में मथुरा के स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से की थी। तो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर था। अगला एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही पूछा गया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। देखिए दो आपका संस्थापक से क्वेश्चन आया था। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानड़े तथा इतिहासकार आरजी भंडारकर बंबई में 31 मार्च 1867 को किया था। तो फ्रेंड्स आपके दो क्वेश्चन यहां से आए थे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि पंचामृत योजना किस राज्य में चलाई गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स योजना से एक क्वेश्चन आज पूछा गया था, पंचामृत योजना जो फ्रेंड्स आपका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने चलाया था। तो उत्तर प्रदेश में यह योजना चलाई गई थी। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने अपने राज्य के किसानों के हित के लिए उत्तर प्रदेश में पंचामृत योजना की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा की बात करें तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती हुई और 3 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। तो यहाँ से पूछा गया था कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो कावेरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो गया है, कल से लेकर के आज तक। अभी फर्स्ट शिफ्ट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था और कल के भी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, लेकिन इसमें कहा गया था रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे संबंधित है, नहीं बल्कि जो है भरतनाट्यम से इनमें से कौन संबंधित है। तो इसका आंसर जो था वो रुक्मणी देवी था। तो याद रखना रुक्मणी देवी जो अरुंडेल हैं भारतीय नृत्यांगना थी। इन्होंने भरतनाट्यम में भक्तिभाव भरा तथा नृत्य की एक अपनी परंपरा आरंभ की थी। तो इनका जो है संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। अगला क्वेश्चन एक त्योहार से पूछा गया था कि असम का प्रमुख त्योहार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड्स बिहू, बिल्कुल सही था। असम का जो राष्ट्रीय त्योहार है वो बिहू है। बिहू इसका आंसर था। असम के 3 अलग सांस्कृतिक उत्सवों के एक समूह को दर्शाता है और दुनिया भर के असमी प्रवासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। इसको याद रखिएगा, बिहू किस राज्य का त्योहार होता है? तो असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था खेल से कि हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपको पता है हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। यह खेल चौकोर मैदान पर 11 खिलाड़ियों वाले 2 दलों के बीच खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा प्रदत्त अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 का प्राप्तकर्ता कौन है। अगर हम सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 की बात करें तो अर्पणा साथीसन इसका राइट आंसर था। अर्पणा साथीसन एक कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और शिक्षिका हैं। इन्हें जो है यह पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2008 से 2010 के दौरान कौन सी मंदी थी। तो यह इसका आंसर जो था वैश्विक आर्थिक मंदी। वैश्विक आर्थिक मंदी उस टाइम थी, इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो आपको बता दें फ्रेंड्स भारत में साक्षरता दर जो है वो 74.04 है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जब आज़ादी के समय की बात करें तो 1947 में मात्र 18% थी। तो 18% इसका फ्रेंड्स राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कार्क कोशिका की खोज किसने किया था। अगर हम कार्क कोशिका की बात करें तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। उन्होंने अनपढ़ सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके कोशिका को कार्क के एक पतले टुकड़ों के माध्यम से देखा था। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट हुक, बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से आया था कि अम्ल और क्षार के मिलने पर कौन सी अपक्रिया होती है। आपको बता दें अम्ल की क्षार के साथ अपक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है। तो कि अपक्रिया कराने पर क्या बनता है? लवण और जल बनता है। अगला क्वेश्चन आया था कि उलेमा कौन होता है। तो उलेमा
क्या है आपको बता दें, इस्लामी धर्म आचार्यों तथा शरीयत कानून के रूढ़िवादी व्याख्याकारों को उलेमा कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश के उच्चतम न्यायालय है। यानी आपका इसमें से 4 केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिए गए थे, उनमें से बताना था कि इनमें से कौन सा उच्चतम न्यायालय है। तो भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में खुद के अपने हाई कोर्ट हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर हैं। तो इनमें से आपका एक ऑप्शन रहा होगा जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी की सेंटर पर कौन सा बल लगता है। तो अगर हम पृथ्वी की सेंटर की बात करें तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जाइलम का काम क्या होता है। तो जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। तो जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। तो जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। अगले अगर हम बात करें मैथ सब्जेक्ट की फ्रेंड्स, तो मैथ सब्जेक्ट में आज जो है एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आया था। परसेंटेज से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आया था ये। और इसके बाद जो है नाव धारा से भी आज एक क्वेश्चन आया था, लेकिन अभी तक किसी शिफ्ट में नाव धारा से क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। डिस्काउंट से क्वेश्चन आया था। एसआई सीआई से क्वेश्चन आए थे। रेशियो से आया था। एवरेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डीआई से पूछा जा रहा है। तो इन सब टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैथ के हर एक शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर हम बात करें रीजनिंग सब्जेक्ट की, तो रीजनिंग में फ्रेंड्स आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बन रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जा रहा है। एनालॉजी से आ रहा है। सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिसिंग नंबर से आ रहा है। अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो मिरर इमेज, हिडन फिगर और फिगर कंप्लीट। तो इन 3 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। नॉन वर्बल रीजनिंग में इससे क्वेश्चन आ रहा है और वर्बल से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका कॉमन एरर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। उसके बाद अगर बात करें क्लोज टेस्ट की, तो हर एक शिफ्ट में 5 से 5 क्वेश्चन जो है क्लोज टेस्ट से आ रहा है। करेक्टली स्पेल्ड से 1 क्वेश्चन आ रहा है। इंप्रूवमेंट सेंटेंस से भी क्वेश्चन आ रहा है। फिल इन द ब्लैंक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिनोनिम एंटोनिम से 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 1 क्वेश्चन, इडियम एंड फ्रेजेस से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सब टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से हर एक शिफ्ट में इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन आज जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से एसएससी एमटीएस का हर एक शिफ्ट का एनालिसिस करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।